वैसे ये वाली न्यूज हमने पहले कवर की थी। आदित्य L1 इसरो का सन मिशन है। या बोल लो सोलर मिशन। वीर किस चीज को स्टडी करेगा ये? सन की कोर को, सन की कोरोना को। ठीक है, यक्स बताओ, बैठ जाओ। क्या है कोरोना? हाँ पुलकित, आउटर मोस्ट लेयर है। श्योर? हाँ नैतिक, आउटर मोस्ट एटमोस्फेयर है। ठीक है, बैठ जाओ। ये सन के कोरोना को स्टडी करेगा जो सन का आउटर मोस्ट एटमोस्फेयर है। ठीक है, अब जो ये आदित्य L1 मैंने बताया था क्या है? लैग्रेंज पॉइंट, जहां पे दो हैवी बॉडीज का ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। ठीक है, तो जो आदित्य L1 का पेलोड है, मतलब एक तरह से जो मेन हिस्सा है सैटेलाइट का, ठीक है, वो डिटेक्ट करेगा सोलर विंड्स को। सोलर विंड्स क्या होती हैं? बेसिकली सोलर विंड्स आर द आयोनाइज्ड गैसेस। ठीक है, मतलब गैसेज एक्टिव स्टेट में होंगी, एक तरह से ये समझो। ठीक है, एक तो स्टेबल स्टेट में हो गैसेज, एक आयोनाइज्ड गैसेज, कोई भी गैस एक्टिव स्टेट में होती है, तो वो सन से फ्लेयर की तरह बाहर निकलेंगी। जैसे ऐसे है तो सन के कोरोना से ऐसे बाहर निकलते हुए दिखेंगी। ठीक है, आयोनाइज्ड गैसेज, तो वो उनको वो स्टडी करेगा। उनको हम प्लाज्मा भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, आयोनाइज्ड गैसेज को बोलते हैं प्लाज्मा। तो जो सन की फ्लेयर्स होंगी बेसिकली, जिसको आप प्लाज्मा भी बोल लो, ठीक है, तो उसको वो स्टडी करेगा पेलोड। तो उस पेलोड का नाम है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, शॉर्ट फॉर्म में PAPA, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये उसका पेलोड है, उसका मतलब मेन पॉइंट है उस सैटेलाइट का, जो सन की प्लाज्मा को स्टडी करेगा। प्लाज्मा कहां से आएगी? सन फ्लेयर्स के रूप में बाहर आती हैं। ठीक है, सन फ्लेयर्स के रूप में बाहर आती हैं। सोलर विंड्स आयोनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में होंगी, उनको हम प्लाज्मा भी बोल सकते हैं। तो उसको स्टडी करेगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जो आदित्य L1 के अंदर है, उसका मेन पार्ट है। डन। ऐसा ही एक मिशन, सन मिशन, नासा का भी है, सोहो। किया था क्या हमने? सोहो मिशन है नासा प्लस ESA का। 1995 में उन्होंने भेजा था, 2025 तक ये काम करेगा, उसके बाद इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सैटेलाइट होता है वो फ्यूल से चलता है, तो फ्यूल खत्म हो जाएगा तो ये स्पेस डिबेरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। डिबेरीज होते हैं मतलब वेस्ट, डेब्रिस, स्पेस डेब्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्पेस वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए नहीं बताया मैंने। सो हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, फुल फॉर्म जनरली इंडियन जो स्पेस मिशन है उनकी पूछी जाती है, इनकी नहीं पूछेगा।
ठीक है, तो ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, सोहो मिशन सन के लिए, ये ध्यान रख लेना। तो दो सोलर मिशन है, एक नासा का, ठीक है, मेन नासा का है इसमें, ठीक है, और एक है इसरो का। हाँ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी क्या, हाँ, नेक्स्ट न्यूज है पर्पल फेस्ट से रिलेटेड। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो पर्पल फेस्ट है ये किससे रिलेटेड है। इट इज टू एम्पावर द PWD, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एम्पावर करने के लिए इंडिया ने एक फेस्टिवल स्टार्ट किया है, पर्पल फेस्टिवल। इसमें क्या होगा, जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा, उनको अलग अलग जो PWD पर्सन है जिन्होंने कुछ अचीव किया है लाइफ में उनके बारे में बताया जाएगा, ताकि उनको कुछ मोटिवेशन मिले, एम्पावरमेंट मिले, और जितनी गवर्नमेंट स्कीम रन हो रही है उनके लिए उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। सो टू एम्पावर द पर्सन विद डिसेबिलिटी इज द मेन पर्पज ऑफ पर्पल फेस्ट। हाँ, होगा कोई, इतना हम डीप में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे अगर आप हर न्यूज को डीप में पढ़ोगे ना तो उसमें कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले ही हम जितना पढ़ते हैं उतना ही नहीं याद रहता। हाँ, वैसा कोई ना कोई रीजन सोच के उन्होंने रखा होगा, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है कि हम उसके कलर के उस पर भी जाएं। इवन मैं ये भी नहीं बता रहा कि हम कहाँ पे हुआ है, क्योंकि पूछेंगे नहीं, सिर्फ ऐसा फेस्ट होगा तो ये पूछेंगे कि किससे रिलेटेड है, क्योंकि टर्म ऐसी है जनरली हमें ध्यान नहीं आएगा कि पर्पल फेस्ट है तो पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड होगा। हमने एक लैंग्वेज जरूर पढ़ी थी इसके लिए, ब्रिल लैंग्वेज। नेक्स्ट है कृष्णराज सागर रिजर्वॉयर। कृष्णराज सागर रिजर्वॉयर, पहला तो इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से स्टेट में है, कर्नाटका में है, ठीक है, तो स्टेट इंपॉर्टेंट है पहली चीज। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी रिवर पे है, कावेरी रिवर पे है। रिवर्स कर लिया आप लोगों ने, नेक्स्ट चैप्टर। कावेरी रिवर ताल कावेरी नाम के एक प्लेस से निकलती है जो कोडेगु डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका में। एंड ये ताल कावेरी प्लेस वेस्टर्न घाट्स के अंदर आता है। इट इज इन वेस्टर्न घाट्स। कावेरी रिवर इंडिया में 3 स्टेट और एक यूटी से फ्लो होती है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम कर्नाटका, देन मूव टू केरला, देन तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी बोला जाता है। नहीं, कई जगह लिखा मिलेगा, बट एग्जैक्टली उसको ही बोलते हैं, कावेरी को ही बोलते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कावेरी इज ऑल्सो नोन एज
दक्षिण गंगा, हाँ। तो वो मैंने बताया कई जगह पे कंफ्यूजन है उसमें। तो कृष्णराज सागर ये एक डैम है कर्नाटका में कावेरी रिवर के ऊपर, और कावेरी रिवर के ऊपर एक मैट्यूर डैम भी है तमिलनाडु के अंदर। ये भी कावेरी रिवर के ऊपर है। और एक और इंपॉर्टेंट डैम है भवानी सागर, ये भी तमिलनाडु के अंदर है। तो 3 मेन डैम है, कृष्णराज सागर, मैट्यूर डैम और भवानी सागर डैम। भवानी सागर डैम भी कावेरी रिवर पे, कावेरी रिवर पे। वैसे तो इसकी ट्राइब्यूटरी है भवानी, उस पे है ये, लेकिन हम इतना डीप जाके नहीं पढ़ेंगे। तो आप ये ध्यान रखो कि कावेरी रिवर पे है, कावेरी रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं बेसिकली है। ये दोनों तमिलनाडु में है और ये कर्नाटका में है। कृष्णराज सागर इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ऑफ सेप्टेम्बर। एक मिनट रुको, मुझे जिसका नाम देखना था। एम विश्वेश्वरैया है कि हाँ ठीक है, यही है एम विश्वेश्वरैया। ही वॉज ए वेरी फेमस इंजीनियर, और हर 15th of September को इनका बर्थ एनिवर्सरी है, उसको हम इंजीनियर डे के रूप में मनाते हैं इंडिया में। डन। अभी हमने थोड़ी देर पहले वेस्टर्न घाट्स पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट से कावेरी रिवर निकलती है। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को बोलते हैं वो एरिया जहां पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिलती है। तो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इंडिया में, जिनको रिकॉग्नाइज किया है। वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज, वैसे बेसिकली ईस्टर्न हिमालयाज हैं, लेकिन हिमालयाज भी लिखा हुआ तो चलेगा, ईस्टर्न हिमालय स्पेसिफिकली। देन इंडो बर्मा रीजन और सुंडालैंड। सुंडालैंड कहां पे है? हाँ, रीजन सुंडालैंड है अंडमान निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
ये एक तरह का मल्टीपर्पज डैम है किशन राज सागर, और मल्टीपर्पज डैम्स को जवाहरलाल नेहरू ने बोला था टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, मल्टीपर्पज डैम्स, मल्टीपर्पज डैम का मतलब है जो डैम्स में वाटर को स्टोर करके आप मल्टीपल पर्पजेज के लिए यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, इरिगेशन के लिए, ठीक है, या फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो मल्टीपर्पज डैम्स को उन्होंने बोला था टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने। मल्टीपर्पज जो डैम्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं एंड दे मे लीड टू अर्थक्वेक, उनकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है, तो अर्थक्वेक आने का एक रीजन जो होता है एंथ्रोपोजेनिक रीजन, मतलब मैन मेड रीजन के अंदर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज डैम्स, लार्ज मल्टीपर्पज डैम्स। अर्थक्वेक तो पढ़ लिया आप लोगों ने, क्यों आते हैं अर्थक्वेक? टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, तो ओवरबर्डन की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हो जाते हैं अर्थ पे। ठीक है, तो इसीलिए मल्टीपर्पज डैम्स की वजह से अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है। नेक्स्ट है सिक्किम फर्स्ट रेलवे स्टेशन अभी इनॉग्रेट हुआ है, रांगपो। पढ़ लिया? नहीं पढ़ा, बस ये बताया था मैंने कि सिक्किम में पहली बार रेलवे आया है 2024 में। ठीक है, तो फर्स्ट रेलवे स्टेशन वहां पे है रैंगपो रेलवे स्टेशन, और सिक्किम इंडिया में पॉपुलेशन के हिसाब से स्मॉलेस्ट स्टेट है। लार्जेस्ट यूपी है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है सिक्किम, लार्जेस्ट यूपी है। और ये हमने पॉलिटी में पढ़ा था वैसे कि 1947 से 1975 तक ये इंडिया का प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में था लेकिन इंडिया का स्टेट नहीं बना था। विद 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 सिक्किम बिकेम द फुल फ्लैज स्टेट ऑफ इंडिया, और ये इंडिया का बनने वाला 22nd स्टेट था। यहां पे हिमालय पढ़ लिए, ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय की कौन सी पीक है? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज की। ठीक है, आई थिंक 8685 मीटर हाइट है उसकी, या 8586 है, शायद 8586 है, 8586 मीटर। 8611 तो आई थिंक K2 की है, पढ़ी नहीं, याद नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, जो एक तरह से सिक्किम में जो ग्रेटर हिमालयाज पास होते हैं वहां पे है। सिक्किम और तिब्बत का जो बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया है, वहां पे है। और यहाँ पे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है और कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है उसके अंदर। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है और कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं
और कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में हमने खास बात पढ़ी थी, वो ओनली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में। नहीं, कंचनजंगा, काजीरंगा तो आसाम में है जो वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। डन। यहां पे एक रिवर निकलती है सिक्किम में ग्रेटर हिमालय से, तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर ग्रेटर हिमालय से निकलती है, सिक्किम होते हुए, इंपॉर्टेंट नहीं है उसका लोकेशन प्लेस, सिक्किम से होते हुए वेस्ट बंगाल और फिर आसाम में, सॉरी उसके बाद बांग्लादेश में एंटर करती है, और बांग्लादेश में वो ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। तो ब्रह्मपुत्रा की राइट विंग ट्राइब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्रा रिवर की राइट विंग ट्राइब्यूटरी है तीस्ता रिवर। मतलब कोई भी रिवर ऐसे आ रही है तो उसके कहां से, इधर से ऐड हो रही है, कोई ट्राइब्यूटरी के इधर से ऐड हो रही है, और ये देखते हैं वो रिवर जा कहां पे रही है। ठीक है, उससे जैसे गंगा आती है ऐसे, तो गंगा में यमुना को गंगा की लेफ्ट विंग ट्राइब्यूटरी बोला जाता है क्योंकि वो ऐसे मिलती है उससे। सोन जो है वो लेफ्ट विंग ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, घग्गर राइट विंग है। क्यों नहीं जा, एक मिनट, अगर वो इधर जाएगी, ठीक है, राइट विंग, सॉरी ये राइट विंग है दोनों और ये लेफ्ट विंग है घग्गर। ठीक है, मतलब रिवर किधर फ्लो हो रही है तो उसके राइट से ये दोनों ऐड हो रही है, ये लेफ्ट से ऐड हो रही है, तो इधर से ये ऐसे जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र ऐसे निकल के आती है मानसरोवर लेक से। ठीक है, नाम क्या है इसका ब्रह्मपुत्र का? यारलांग सेम्पो। यारलांग सेम्पो इसका नाम है तिब्बत में। जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम है दिहांग, और जब आसाम में एंटर होती है तो इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, और जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो जमुना, और जब ये फाइनली गंगा से मिलती है तो नाम होता है मेघना। बताता हूं। यारलांग सांगपो इसका नाम है तिब्बत के अंदर। जब ये मानसरोवर लेक से निकल के तिब्बत में आती है, उसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसका नाम है दिहांग। हाँ, यारलांग सांगपो, सांगपो, हाँ TS होगा। ठीक है, जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो दिहांग, जब आसाम में एंटर करती है तो ब्रह्मपुत्रा, फिर जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना, और जब ये गंगा के साथ मिलती है तो नाम हो जाता है मेघना, और मेघना फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और उधर से गंगा का नाम हो जाता है पद्मा, जब वो अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है, और ये दोनों मिला के मेघना बनाते हैं। गंगा तो उसका सिर्फ इंडिया में नाम है, जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है उसका नाम हो जाता है पद्मा, और पद्मा और जमुना मिलते हैं और मेघना रिवर बनाते हैं, जो फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो
तीस्ता रिवर पे डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट है तीस्ता रिवर पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो मैंने तो पूरा ही बता दिया तो आपको याद रह जाएगा। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में वाटर शेयरिंग पे इशू है तीस्ता रिवर के बीच में, अभी भी करंट न्यूज में है ये। हाँ, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड कैसे जाएगी ब्रह्मपुत्र रिवर यार? मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक इसका ओरिजिनल पॉइंट है, इसका ब्रह्मपुत्र रिवर का। तिब्बत के अंदर। हाँ हाँ, इंडस, सतलुज और ये ब्रह्मपुत्र, इन तीनों का ओरिजिनेट पॉइंट वही मानसरोवर लेक से ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे। सबसे ऊपर है इसका ब्रह्मपुत्र का, फिर इंडस का है और फिर सतलुज का सबसे नीचे है। वैसे सोलामो नाम के एक प्लेस से निकलती है, मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि वही चीजें ही नहीं याद हो रही जो लिखवा रहे हैं, तो पूछा नहीं जाएगा। तिब्बत से, सॉरी ये तीस्ता रिवर का बता रहा हूं मैं। हाँ, तो सिक्किम से ही निकलती है ना, ग्रेटर हिमालय से। तीस्ता की बात कर रहे हैं हम, तीस्ता तो सिक्किम से ही निकलेगी, ग्रेटर हिमालय से। हाँ, इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। ये तो क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि सतलुज रिवर, इसमें इंडस रिवर सिस्टम में एक इंडस से अलग कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रांस हिमालय रेंज में बनती है, क्योंकि ये जो ये है मानसरोवर लेक है, ये ट्रांस हिमालयन रेंज में है, हिमालय में नहीं है। ये है ऊपर से कौन कौन सी रेंज है? काराकोरम, देन उसके बाद हाँ नहीं, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, और उसके बाद है काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और नहीं, धौलाधर तो उसका पार्ट है ना, ग्रेटर हिमालय रेंज का पार्ट है। पीर पंजाल भी उसी का है, कुछ और नाम है उनका। ये ट्रांस हिमालयन रेंज है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, ये तीन तो इंडिया में है। और फिर उसमें ना पीर पंजाल भी इंडिया में। पीर पंजाल है? नहीं, पीर पंजाल नहीं होगी यार शायद, तो मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं ध्यान आ रहा अभी। तो वो तिब्बत में है, ट्रांस हिमालयन रेंज। ठीक है, तो उस वहां से निकलती है। बस इतना ही करेंगे।